गर्मियों की शुरुआत होने के साथ ही आईपीएल का भी आगमन हो गया है, जिसमें लगभग 2 महीने तक चलने वाले आईपीएल में बीसीसीआई से लेकर फ्रेंचाइजी टीम भी एक तगड़ा रकम कमाएगी। तो दोस्तों समझते हैं कि क्या है आईपीएल का बिजनेस मॉडल। आईपीएल टीम में हारने के बावजूद भी कैसे अरबों रुपए कमा जाती है, समझते हैं आसान भाषा में। तो सबसे पहले जानते हैं आईपीएल की शुरुआत के बारे में। टी20 क्रिकेट की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन क्रिकेट देखने वाले लोगों के मन में टी20 क्रिकेट को लेकर काफी दिलचस्पी थी। इसका बड़ा कारण था कि इसमें लोगों को कम समय में ही ग्राउंड में चौके और छक्के देखने को मिल जाते थे, लेकिन टी20 क्रिकेट मैच कम ही देखने को मिलता था। इसी कमी को पूरा करने के लिए बीसीसीआई ने 2008 में आईपीएल की शुरुआत की। जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है, तब से लेकर आज तक आईपीएल की लोकप्रियता कभी कम ही नहीं हुई, बल्कि पहले से काफी बढ़ चुकी है। आईपीएल की शुरुआत 2008 में 10 टीमों के साथ हुई थी। आईपीएल की सीजन 4 यानी कि 2011 में 2 और टीमें जोड़ी गई, जिन 2 टीमों का नाम था कोची टर्कस केरल और सहारा पुणे वॉरियर्स। 2016 और 17 के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को अलग अलग कारणों के चलते बैन किया गया। इन 2 टीमों के बैन होने के बाद संतुलन बनाने के लिए राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस को ऐड किया गया। अब फिर से 2022 में आईपीएल में 2 टीमों को जोड़कर आईपीएल की संख्या 8 के बजाय 10 कर दी गई, जिन 2 टीमों का नाम था लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। बिजनेस, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स को जोड़ने के पीछे गुजरात के ललित मोदी का हाथ था, जो आईपीएल के शुरू होने से ही बिजनेसमैन, बॉलीवुड स्टार और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच अच्छे संबंध बनाने लगे। आईपीएल में बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लगाती है। आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट में कॉर्पोरेट को आने की अनुमति प्रदान की। आईपीएल शुरुआत होने से पहले स्पॉन्सर खिलाड़ियों को टी शर्ट पर कंपनियों के लोगों के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन अब खिलाड़ियों के शरीर पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे कंपनी के लोगों का भी मोटा रकम मिलता है। खिलाड़ियों को अपने नाम का टी शर्ट पहनाने के लिए देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां एक मोटा रकम खर्च करती है। इसका एक बड़ा कारण है, इंडिया में दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के कारण इंडियन मार्केट काफी बड़ा है। ऐसे में कंपनियां लोगों के दिमाग में अपनी जगह बनाने के लिए आईपीएल को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मानती है, क्योंकि इंडिया में आईपीएल को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में आईपीएल का क्रेज होता है। अब जानते हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में। आईपीएल को बिजनेस मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों से लेकर बीसीसीआई और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स पर पैसों की बरसात होती है। लोगों के दिमाग में आईपीएल का क्रेज बढ़ाने के लिए 1-2 महीने पहले ही विज्ञापन दिखाए जाते हैं, ताकि लोगों के अंदर आईपीएल को लेकर क्रेज बना रहे। आईपीएल बिजनेस मॉडल यह है कि प्राइवेट कंपनियों को क्रिकेट फ्रेंचाइजी खरीदने बुलाई जाए। जब फ्रेंचाइजी को बड़ी कीमत पर बेच दिया जाएगा, तब इंडियन कॉर्पोरेट्स आईपीएल में निवेश करेंगे, तभी आईपीएल में टीमों की कमाई मोटी होगी। अब समझते हैं कि आईपीएल में टीमें कैसे पैसे कमाती है। तो आईपीएल में टीमों की कमाई करने के अलग अलग माध्यम है, जिस माध्यम से टीमें अरबों रुपए की कमाई करते हैं, जिसमें पहला है मीडिया राइट्स। आईपीएल में कमाई करने का सबसे बड़ा मॉडल मीडिया राइट्स होता है, जिसमें बीसीसीआई आईपीएल मैचों के प्रसारण को देखने के लिए ब्रॉडकास्टर और ऑनलाइन स्ट्रीमर से एक मोटी रकम वसूल करता है। आईपीएल का लाइव प्रसारण करने वाले ब्रॉडकास्टर से मिलने वाली राशि से बीसीसीआई अपनी फीस काटकर बची राशि को सभी टीमों में अलग अलग बांट देता है। किस टीम को कितनी राशि मिलेगी, इसका फैसला आईपीएल होने के बाद रैंक के आधार पर होता है। जिस टीम की रैंक अधिक होती है, उस टीम को उतना ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। आईपीएल से होने वाली कमाई में टीमों को सबसे अधिक रेवेन्यू, लगभग 60 से 70% हिस्सा मीडिया राइट्स से ही मिलता है। मीडिया राइट्स कंपनियां। तो दोस्तों 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई, तब से लेकर अगले 10 वर्षों तक, यानी कि 2008 से लेकर 2018 तक आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स सोनी के पास थे। फिर 2018 में आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग के लिए बोली लगी और इस बार बाजी स्टार स्पोर्ट ने मार ली। स्टार स्पोर्ट ने 2018 से लेकर 2022 तक, यानी कि 4 वर्षों के लिए आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने के लिए बीसीसीआई को 16,347 करोड़ रुपए दिए। अब 2023 के आईपीएल से आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग के लिए बीसीसीआई बोली लगाएगा। मीडिया और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट की माने तो ये बोली लगभग 30,000 करोड़ से भी अधिक जा सकती है। आईपीएल शुरू होने के बाद ब्रॉडकास्टिंग राइट से होने वाली कमाई में से बीसीसीआई अपने पास कुल 20% हिस्सा रखता है।
और 80% हिस्सा टीमों में बांट दिया जाता है। लेकिन अब इसमें बदलाव आ चुका है। अब ये राशि 50-50% हो चुकी है, यानी कि एक तरफ बीसीसीआई और दूसरी तरफ सभी टीमें। आईपीएल शुरू होने के पहले 10 सीजन में बीसीसीआई और टीमों ने ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों से 8,200 करोड़ रुपए कमाए थे, यानी कि प्रत्येक वर्ष 820 करोड़ रुपए। जबकि 2018 से लेकर 5 वर्षों तक स्टार स्पोर्ट ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 16,347 करोड़ रुपए में खरीदे थे, जिससे टीमें और बीसीसीआई ने प्रत्येक वर्ष तकरीबन 3,270 करोड़ रुपए कमाए। अब दूसरी चीज समझते हैं, टाइटल स्पॉन्सरशिप। तो बीसीसीआई और टीमों की आईपीएल में कमाई का दूसरा सबसे बड़ा माध्यम है टाइटल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप मतलब कि आईपीएल के नाम से पहले अपना नाम जुड़वाना, जैसे कि डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। बड़ी बड़ी कंपनियां आईपीएल के नाम से पहले अपना नाम जुड़वाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। इसका बड़ा कारण है कि उनके ब्रांड का प्रचार बड़े स्तर पर होता है, लोगों को उनके ब्रांड पर विश्वास बढ़ता है और जिससे कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ता है और उनकी कमाई भी बढ़ती है। इसीलिए कंपनियां आईपीएल से पहले अपना नाम जुड़वाने के लिए बीसीसीआई को एक मोटी रकम देती है। अब समझते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप कंपनियों के बारे में। आईपीएल के सबसे पहले 5 सीजन 2008 से लेकर 2012 तक आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स डीएलएफ ने 200 करोड़ रुपए में खरीदे थे। 2013 से अगले 5 सीजन 2017 तक आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स पेप्सी ने 397 करोड़ रुपीस खर्च करके खरीदे थे। लेकिन पेप्सी ने ये करार 2 वर्ष पहले ही खत्म करके 2015 में आईपीएल से अलग हो गया। 216 और 17 की आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने 200 करोड़ रुपीस खर्च करके खरीदे थे। उसके बाद वीवो ने ही आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप बरकरार रखने के लिए 2018 से लेकर 2022 तक यानी कि 5 सीजन के राइट्स 2199 करोड़ में खरीदे। लेकिन 2020 में इंडिया चाइना विवाद के बाद ये करार खत्म हो गया और 2020 के आईपीएल में टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स ड्रीम 11 कंपनी ने 222 करोड़ में खरीद लिए और 2021 की आईपीएल में वीवो ने फिर से आईपीएल में एंट्री की और उसने 439.8 करोड़ देकर आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद ली। अब 2022 से 2024 तक की आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ने 600 करोड़ रुपए खर्च करके अपने पास रखी है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप से बीसीसीआई को आईपीएल 2008 से लेकर 2017 तक तकरीबन 8,400 करोड़ की कमाई हुई है, यानी कि हर साल लगभग 840 करोड़ रुपीस। जबकि 2018 से लेकर 2022 तक बीसीसीआई को दोनों माध्यम से लगभग 18,500 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, यानी कि तकरीबन प्रत्येक वर्ष 3,700 करोड़ रुपए। इस कमाई में से अगर बीसीसीआई की कमाई को अलग कर दिया जाए तो 8 टीमों को प्रत्येक वर्ष 1156 करोड़ मिले हैं, यानी कि प्रत्येक टीम को प्रति वर्ष लगभग 230 से 240 करोड़ रुपए मिले हैं। अब समझते हैं विज्ञापन और प्रमोशन रेवेन्यू। तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के बाद आईपीएल में टीमों की कमाई का तीसरा सबसे बड़ा जरिया विज्ञापन है, जिसके जरिए भी टीमों और बीसीसीआई की एक जमकर कमाई होती है। टीमों की होने वाली कमाई का भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, जिसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां मोटी रकम देकर करार करती है। विज्ञापन के इस करार में अनेक कंपनियां होती है, जिसमें विज्ञापन के तहत करार करने वाली कंपनियों के विज्ञापन ग्राउंड में अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं, जैसे कि एम्पायर की जर्सी, हेलमेट, विकेट, मैदान के बीच में और बाउंड्री लाइन पर, जिसके लिए विज्ञापन देने वाली कंपनियां टीमों को मोटी रकम प्रदान करती है। कुछ कंपनियां अलग से टीमों के साथ प्रमोशन करने का करार करती है। इसका पता आप टीमों के टी शर्ट पर कंपनी का नाम देखकर लगा सकते हो। एक रिपोर्टर की माने तो टीमें विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन से तकरीबन प्रत्येक वर्ष लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए आसानी से कमा लेती है। इसके अलावा कुछ टीमें अपने नाम वाली टी शर्ट, कैप, ग्लव्स और इत्यादि प्रोडक्ट बनाकर भी मैदान में सेल करती है, जिससे टीमों की अच्छी कमाई होती है। अब समझते हैं लोकल रेवेन्यू, यानी कि आईपीएल की कमाई का चौथा सबसे बड़ा माध्यम लोकल रेवेन्यू, यानी कि मैच की बिकने वाली टिकट। एक मैच में बिकने वाली टिकट से तकरीबन 5 से 7 करोड़ तक की कमाई हो जाती है, जिसमें से 80% पैसा घरेलू टीमों को मिलता है, यानी कि जिस टीम की होम ग्राउंड में मैच होती है। इस तरह से प्रत्येक मैचों में
टीमों की लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ टिकट से ही हो जाती है। अब जानते हैं प्राइज मनी। ये प्राइज मनी केवल उसी टीम को मिलती है जो सभी टीमों को हराकर आईपीएल का खिताब जीतती है। टीमों को इनाम के रूप में दी जाने वाली ये सबसे बड़ी राशि जिसके बारे में सभी को पता होता है, जबकि ज्यादातर मैच देखने वाले आईपीएल से होने वाली दूसरी तरह से कमाई के बारे में अनजान होते हैं। टीम को मिलने वाली प्राइज मनी टीम के मालिक और खिलाड़ियों के बीच बांटी जाती है। 2021 में आईपीएल जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए और दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 12.5 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि नीचे की सभी टीमों को 8.75 करोड़ रुपीस मिले थे। अब जानते हैं कि आईपीएल टीमें खिलाड़ियों पर कितना पैसा खर्च करती है। तो आईपीएल टीमें हर साल अपनी टीम के खिलाड़ियों पर लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए खिलाड़ियों की फीस पर खर्च करते हैं। इसमें से हर साल लगभग 35 से 50 करोड़ रुपए ऑपरेशन कास्ट के होते हैं, जिसमें खिलाड़ियों के आने जाने के लिए फ्लाइट, बस खर्च, होटल में रुकने का खर्च इत्यादि शामिल होता है। अगर इन दोनों खर्च को मिलाकर देखा जाए तो प्रत्येक टीम हर वर्ष अपनी टीम के खिलाड़ियों पर 140 से 150 करोड़ रुपए खर्च करती है। टीमों को मैच आयोजन करने वाली समिति को 50 लाख रुपए स्टेट एसोसिएशन को देना होता है, यानी कि एक सीजन के 7 मैचों के लिए तकरीबन 3.50 करोड़ रुपीस देने पड़ते हैं। इन सब के बाद भी टीमों को अपनी कमाई में से 20% हिस्सा बीसीसीआई को देना होता है, जो कि टीमों की कमाई के हिसाब से तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए होते हैं। अब अगर हम आईपीएल टीमों को हर साल मिलने वाली 300 करोड़ की कमाई में से 160 से 165 करोड़ रुपए खर्च के भी निकाल लें तो भी सभी टीमों को एक वर्ष की कमाई लगभग 140 से 150 करोड़ तक की हो जाती है। यही कारण है कि आईपीएल में हारने वाली टीम को भी नुकसान नहीं होता और इसीलिए एक बार भी आईपीएल का खिताब न जीत पाने के कारण भी अभी तक आईपीएल में टीम बनी हुई है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।